So hello guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora, LR and QA for IP Mat, CUET and other BBA entrance examinations. तो भाई मेरे पास 4-5 बच्चों का मैसेज आया था कि भैया यू हैव टोल्ड हाउ टू प्रिपेयर QA फॉर IP Mat, give us some strategy regarding JIP Mat. So now your bhaiya is here for you to tell how you should prepare QA section for JIPMAT. Later on, we'll be starting like LR section as well. I'll come with video lectures of LR. Nah, then we'll be like telling you what to do, how to follow the strategy, what strategy to follow for logical reasoning. So again, we'll have two kind of student, two a bunch of students. Before moving ahead, let me tell you guys one more thing important. I have been telling this since my starting, but now again I feel it. I should tell that we are gonna launch IIM Path batch from 15th January 2026, not 25. Sorry, 2026. Manthan Kabra, our brother, who is from Shahid Sukhdev College of Business Studies, scored 153 out of 180 in VA section of IPMAT Indore. He'll be teaching you guys VA section, and I'll be teaching you QA and LR for IPMAT, Rohtak, ChipMat and all, and QA for IPMAT Indore. I have started a series on YouTube where I am teaching you QA. You can prefer that if your basics are very, very, very weak. Okay. So now let's move to our video. Let's move to the topic in our video. तो भाई now come back to our language. भाई मुझे ज़्यादा वी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती. सॉरी मजाक कर रहा हूँ बट या इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अभी तो मैं कोई एग्जाम नहीं दे रहा. आई विल बी गिविंग द कैट, सो आई हैव स्टार्टेड उसके लिए भी चीज़ें. अब बढ़ते हैं ना आगे वीडियो में. तो देखो तुमसे क्वेश्चन मतलब सॉरी आदत सी हो गई है. अब देखो तुमको तैयारी करनी है भाई जिप मैट की. किसकी करनी है? जिप मैट की. जिप मैट का पेपर पिछली बार था 26 अप्रैल को. 26 अप्रैल अभी तक कोई डेट निकल कर नहीं आई है. अगर सेम पैटर्न फॉलो होता है तो 26 अप्रैल का मतलब है अप्रैल का जो लास्ट संडे होगा आपका. अगर लास्ट ईयर वाला पैटर्न फॉलो करेंगे तो लास्ट संडे जो भी आपका अप्रैल का पड़ेगा उस दिन आपका एग्ज़ाम होगा. तो हम उसको अभी ध्यान में रख कर चल रहे हैं. डेट्स आने के बाद स्ट्रैटेजी चेंज होंगी. अभी ये मत सोचना है एकदम ही इस पे स्टिक हो जाओ. अभी के लिए हो जाओ इस पे जो मैं बताऊँ, पर आगे जाकर अगर डेट्स चेंज होती हैं, अगर वो लास्ट संडे ऑफ अप्रैल नहीं रहता है तो हमें भी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी. 4th को वी आर हैविंग संडे एंड सो 4 इधर और 3 इधर. 27-28 की तरफ अगर आपको मिल रहा होगा संडे 27 को आएगा, संडे पड़ रहा होगा. तो जहाँ तक इस बार 27 अप्रैल को होगा. और येस 27 अप्रैल को क्योंकि 26+1 27 लीप ईयर तो है नहीं 2026. सो या 27 अप्रैल को आपका जब मैट का एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है अगर वो लास्ट ईयर के ट्रेंड को फॉलो करते. नहीं तो फिर जून के फर्स्ट संडे रख लो आप. जून का फर्स्ट संडे भी मान के चल सकते हो आप, क्योंकि उसके पहले के जो ट्रेंड्स चलते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा हूँ जून का फर्स्ट संडे. अब आ जाओ वीडियो की मेन टॉपिक पे. भैया QA कैसे करें? इंदौर का लेवल तो हमसे नहीं निकल रहा है. अब आप जिपमैट और रोहतक में ही हेल्प कर दो भाई. एक बारी जो चीज़ हमने पिछले IPMAT में फॉलो करी थी इंदौर के लिए उसी में देखेंगे कि देख लो टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन देख लो. 2021 से 2025 पूरे 5 साल का, और फिर जिपमैट 2025 का. जिपमैट 2025 में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल भी चेंज हुआ था. आज तक जिपमैट में 5 साल हो गए. 5 साल मतलब 5 into 33 विच सम्स टू 165. तो हमारे पास कुछ 163 क्वेश्चंस का डेटा है. 165 इन टोटल आज तक जिपमैट वालों ने पूछे हैं. ठीक है, तो 2021 से लगा करिए 2025 5 सालों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अरिथमेटिक के हैं. यू कांट स्किप अर्थमेटिक तो करनी ही करनी यार. अर्थमेटिक सबसे बेसिक चीज़ होती है, वो तो करके जानी ही पड़ेगी. और 59 क्वेश्चंस आए थे. लास्ट ईयर आए थे 12. लास्ट ईयर कितने क्वेश्चंस आए थे? 12. यानी कि 12 into 4 12 4 से कितना हो गया? 48 है ना.
48 नंबर तुमने यहाँ से सिक्योर कर लिए। अब ज्योमेट्री की बात थोड़ी सी बाद में करेंगे, ज्योमेट्री की बात थोड़ी सी बाद में करेंगे। अब हमने एलजेब्रा के लिए बात पे आ जाए, तो मैंने तुम लोगों से इंदौर वाले में भी बोला था कि यार एलजेब्रा तो तुम कर ही लो, एलजेब्रा तो कर लोगे, और एलजेब्रा हाईली वेटेड होती है ना, हाईली वेटेड होती है। अब देखो तुम अर्थमेटिक के बाद ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के बाद एलजेब्रा ही है, और इन दोनों के बीच में टोटल 7 क्वेश्चंस का डिफरेंस है। 7 क्वेश्चंस का मतलब समझ लो लगभग कुछ 1 से 1.5 क्वेश्चन आ ईयर ये कम रहा है बस एलजेब्रा, है ना। तो भाई उस हिसाब से तुम देख लो तो ये भी बहुत ज़्यादा ही वेटेज रखता है। लास्ट ईयर भी 7 क्वेश्चन आए, यानी कि 7 4 28, 7 4 28। अब आ जाओ नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम मैंने करा दिया है, और नंबर सिस्टम सबसे आसान है भाई, सबसे आसान है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भी यू कांट स्किप, क्यों? क्योंकि भाई और बाकी एग्जाम में भी तो कर रहे हो, और जब आप क्वांट शुरू करते हो तो जो आपको सबसे पहले चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ता है, वो क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है। तो नंबर सिस्टम के जो मार्क्स होते हैं वो एक तरीके से मैं सोचता हूँ फ्री में मिल रहे हैं। तो यहाँ से यू हैव फेस्ट 16 मार्क्स, है ना। अभी मैं बताऊंगा ये कैसे करना है। आप बोल दो भैया आप तो बस बताए जा रहे हो ये ज़रूरी है, ज़रूरी है, कैसे करना है वो मैं भी बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। अब बात करते हैं मॉडर्न मैथ्स की। यार यू कैन स्किप दिस, यू कैन स्किप दिस, पर कंडीशन लगेगी, क्योंकि ये जिपमैट आईपी मैट इंदौर तो है नहीं, जिपमैट है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है ना। इसमें कंडीशन लगेगी, वो कंडीशन क्या होगी अभी मैं बताता हूँ। मॉडर्न मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं भैया? मॉडर्न मैथ्स में पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और सेट्स। यू कैन ये वाला टॉपिक कर लेना, सेट्स कर लेना, सेट्स इजी पड़ जाता है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी अगर नहीं आ रही तो छोड़ दो, एक बार बेसिक बेसिक कर लेना। प्रोबेबिलिटी और पीएनसी का बेसिक कर लेना, इसमें मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बेसिक से आएगा, मगर मान लो तुमसे अगर नहीं बन रहा तो एक बार तुम छोड़ सकते हो। एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका ऑलमोस्ट तुम्हें दिख जाते हैं कि 2 क्वेश्चन तो इन दोनों के मिल जाते हैं तुम्हें एग्जाम में, आज तक हर साल मिले हैं। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं शुरू एकदम बढ़िया इन डेप्थ वाली, कि भैया आपने इतना सब ये तो बता दिया, ये करना है, वो करना है, ये ज़रूरी है, कांट स्किप दिस, कांट स्किप दैट। अब भैया जो हमें नहीं आ रहा है उसका क्या? अब देखो हमारे पास 2 बंच ऑफ स्टूडेंट्स होंगे यार, जो जस्ट अभी शुरू कर रहे हैं। मतलब कुछ होंगे जो हरामखोर टाइप के होंगे, उन्होंने उनकी तो आंखें ही नहीं खुली होंगी, अब धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं, जिनकी या खुल चुकी हैं थोड़ा बहुत वो वीडियो देखने के बाद। तो यार उन लोगों की पहले उनकी बात करते हैं ना, जो बढ़िया से चल रही है उनकी कहानी हम बाद में करेंगे। अरिथमेटिक्स, अरिथमेटिक में यार इफ़ यू आर टोटली लाइक, अगर तुम इंदौर के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो, यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर रोहतक, जिपमैट, कोड एंड ऑल, तो अरिथमेटिक इज 8 to 9 डेज का खेल फॉर यू। अगर तुमने मतलब एकदम ध्यान से फोकस्ड होके पढ़ लिया और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो 8 से 9 दिन में कर लोगे। क्यों? क्योंकि यार ये पूरा लॉजिक बेस्ड है, पूरा लॉजिक बेस्ड है, तो तुम्हें 8 से 9 दिन में ये ख़त्म करना होगा। और इसका एक भी क्वेश्चन गलत मत करना, क्योंकि ये यार ये डुएबल है, ये सेक्शन डुएबल है, ये चैप्टर, ये यूनिट डुएबल है, इसमें तुम आंसर निकाल लोगे। और लिटरली भाई विश्वास मानना मेरा, अर्थमेटिक इससे ज़्यादा ईजी जिपमैट में तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। सबसे ज़्यादा आसान या तो यहाँ से मिलेगा या तो नंबर सिस्टम से मिलेगा। ये सबसे ईजीएस्ट पार्ट आते, सबसे ईजीएस्ट पार्ट आते, ठीक है। तो ये तुम्हें करना होगा। अर्थमेटिक तुम्हें 8 से 9 दिन, 10 दिन प्रैक्टिस के साथ, 10 दिन में करना है प्लस प्रैक्टिस के साथ। ये देखो अर्थमेटिक तुमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अर्थमेटिक में यार मेरी सीरीज चल रही है, जाके उसको उठा के देख लो, क्या मक्खन की तरह पढ़ाया है, चट से तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगेंगी। वो थोड़ा कानपुर वाला लिहाज है ना मेरी लैंग्वेज में, तो चट पट वो सब तुम्हें मिलता रहेगा। अब बात करो एलजेब्रा की। जो इंदौर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो मैंने पहले बोला था कि एलजेब्रा तुम छोड़ ही नहीं सकते हो। अब जो आ गए तुम्हारे जिपमैट वाले, भाई जिपमैट में तुम्हारा लीनियर, क्वाड्रेटिक, और थोड़ा सा अगर तुम देखोगे तो इनइक्वालिटी, बहुत बेसिक सी, बहुत मतलब एकदम ही बेसिक, बहुत ही बेसिक, मॉड, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, और तुम्हारा कौन सा रह गया है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, इनइक्वालिटी, मॉड और सीक्वेंस एंड सीरीज। लॉगरिथम अगर छुएगा तो बहुत कम छुएगा, ये वाला क्वेश्चन तुम छोड़ भी दोगे। एक क्वेश्चन अगर आ जाए, वैसे तो अगर किस्मत खराब होगी तो ही आएगा, तो छोड़ देना भाई। 1 2 3 4 5, ये 5 में से तुमने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, ये इनइक्वालिटी तुमने, अगर तुम इंदौर के लिए प्रिपेयर नहीं करो तो तुमने नहीं पढ़ी है। अगर तो मेरी सीरीज़ में आगे तुम पढ़ लोगे। ये तुमने 10th तक पढ़ा है, सेम भाई, जो 10th तक पढ़ा है बस वही आएगा। क्वाड्रेटिक भी जो 10th तक पढ़ा है वही आएगा। मॉड पॉजिटिव नेगेटिव बनाता है, थोड़ी सी
इस इन दोनों का मिलके बस एक लेवल ऊपर जाता है मॉड में, कर लोगे, डुएबल है। सीक्वेंस एंड सीरीज 10th में APGP जो पढ़ा था, APGP बस वही है भाई। ये भी तुम कर सकते हो भाई, एक हफ्ते में 1 वीक विद प्रैक्टिस हो जाएगा आराम से। 1 वीक विद प्रैक्टिस बहुत आराम से कर लोगे। मेरी सीरीज़ भी आ जाएगी, जो सीरीज़ चल रही है इसमें मैं शायद तो मेरे को वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर आप लोग डुएबल है, आप लोग कर सकते हो। या फिर आप लोग मुझे बताना, मेरे व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, तो आप लोग पढ़ना। मैं और जो चीज़ें नहीं समझ आए तो आप मेरे को बोल देना, तो मैं लाइव सेशन लगा करके गूगल मीट वगैरह कहीं पे भी आप लोग को बता दूंगा। अब बढ़ते हैं भाई नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम तो यार यूट्यूब पे सीरीज़ पड़ी हुई है, एक मिनट रुको। हाँ, नंबर सिस्टम का क्या सीन है? नंबर सिस्टम YT पर सीरीज़ पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डलवा दूंगा, वहाँ से जा कर के 5 डेज़ में ख़त्म कर दो। 5 डेज़ में इसका दी एंड हो जाना चाहिए भाई। बहुत आसान है, सबसे आसान है, सीधा क्वेश्चन मिलेगा, सीधा एकदम एकदम, समझ लो, एकदम आपके सामने आंसर गिरा होगा। अब बात करते हैं मॉडर्न मैथ्स की। अब बात करते हैं किसकी? मॉडर्न मैथ्स की। तो मॉडर्न मैथ्स में क्या होगा? PNC, प्रोबेबिलिटी और सेट्स। भाई इसको 1 वीक दे दो, 7 7 डेज। इसको 1 वीक दे दो, इसको 2 दिन दे देना, 2 डेज। इसको 2 दिन दे देना और प्लस एक प्रैक्टिस के लिए, और बाकी 3 ये हो गए। 4 में से 2 2 दिन इनको दे देना। बेसिक देख लेना, बेसिक देख लेना, ज़्यादा एडवांस जाने की ज़रूरत नहीं है। IP मैट मतलब जिप मैट आपका बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं पूछेगा। बेसिक देख लेना, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन हो जाएगा। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन छोड़ने का मतलब ये है कि तुम्हें दूसरा सेक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देखो मेरे अकॉर्डिंग इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग 30 30 31 और 32 क्वेश्चंस, 31 to 32 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन, ये QA है, ये VA है, ये LR है, इतना अटेम्प्ट कर रहे हो विद 90% एक्यूरेसी, with 90% accuracy, that will make you fall 27 somewhere around 28। ठीक है, तो इंटू फोर 108 108 112, इन दोनों को ऐडअप करो, 220 प्लस 108, ये हो गया 328, -3 -3 -3 -3 -4 -3 -3 -6 -10, इट विल स्टैंड मेक यू स्टैंड अराउंड 318। पहली लिस्ट में कट सेक्शनल, मतलब पहली लिस्ट में यू विल बी देयर इन दी IIM बोध गया। ये बोध गया की स्ट्रेटेजी होगी। इफ़ यू आर टारगेटिंग IIM जम्मू, तो इस बार का उनका कुछ फिक्स्ड नहीं रहने वाला है कि भाई कट ऑफ क्या हो जाए, क्योंकि 12th का परसेंटेज भी रोल में है। पर इफ़ यू मैनेज सम हाउ टू स्कोर 330+, अभी ये मैं ऐसा प्रीवियस ईयर पेपर को देख के बोल रहा हूँ, 330+ विद योर 12th का स्कोर समवेयर अराउंड 10th 12th का 85% प्लस, तो यू विल हैव हाई चांसेस टू कन्वर्ट IIM जम्मू टू। ये प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं मैं उसको देख के बता रहा हूँ, एक सेफ अटेम्प्ट ये तुम्हारा हो सकता है। मान लो पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया है, बहुत इजी आ गया, तो फिर वो चीज़ें बदल जाएंगी। मॉडर्न मैथ्स की बात कर ली। अब भैया ये बताओ, आप ये जो ये सेक्शन आप देख रहे हो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, ये मेरा जान खा रहा है भाई। इसने मुझे भी बहुत परेशान किया था, इसने मुझे इसमें परेशान किया था, ज्योमेट्री में, ट्रिगोमेंस। और हम इसकी बात भी नहीं करेंगे, आपको इसे छोड़ना है आप छोड़ दो, 1 2 क्वेश्चन आते हैं तो आप छोड़ सकते हो। वही बात है, फिर आपको मॉडर्न मैथ्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर आप ज्योमेट्री छोड़ रहे हो तो आपको थोड़ी सी मॉडर्न मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, कंपनसेट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब बात करते हैं भाई मेंसुरेशन की और ट्रिगोनोमेट्री की। मेंसुरेशन आसान चैप्टर है, 4 डेज लगेंगे, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। 10th में जो पढ़ा था भाई, जिप मैट, सही बताऊं, 10th का पेपर तुम किसी बच्चे का उठा लेना मैथ्स का, और अपना तुम जिप मैट का उठा लेना, देख लेना यार, तुम आराम से, तुम 10वीं के बच्चे को दो ना जिप मैट का पेपर, वो तुम्हारा QA में 20 25 26 क्वेश्चन आराम से सही कर देगा, अगर वो पढ़ने लिखने वाला होगा। तो यार 4 दिन में मेंसुरेशन और कंप्लीट करो विद प्रैक्टिस। और जिसको भी भाई लग रहा है कि प्रैक्टिस शीट वगैरह चाहिए, तो दैट गाय कैन DM मी, दैट गाय और गर्ल कैन DM मी, आई विल गिव यू द शीट्स। मैंने अभी मैं अपनी मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ, कुछ चैप्टर्स बन के, अगर आपको उनमें से कुछ चाहिए होगी तो ईदर वी कैन डू लाइक 50 रुपीज़ अ चैप्टर शीट, या फिर इफ़ यू वांट द होल मॉड्यूल सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 499 फॉर सॉफ्ट कॉपी। और जैसे जैसे चैप्टर्स बनते जाएंगे आई विल अपलोड ड्राइव, और आपको एक्सेस मिल जाएगा लिंक के थ्रू, तो आपको वहाँ से मिलती जाएगी।
अब बात करो भैया ट्रिगोनोमेट्री की, ये भी यार 10th वाली होती है, कुछ 10-12 फॉर्मूले होते हैं तुम्हारे साइन कॉस टैन के, वो याद कर लेना भाई, तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री भी हो जाएगी। क्यूए सेक्शन इज द ईजिएस्ट सेक्शन आफ्टर लॉजिकल रीजनिंग इन योर आईबी मैट एग्जाम। और कभी कदार तो यार तुम्हारी किस्मत अगर अच्छी होगी तो क्यूए में ही डीआई डाल देते हैं, एक दो क्वेश्चन डीआई के डाल देंगे, ग्राफ वगैरह से तो तुम आराम से कर सकते हो। अगर इतनी चीज़ें चमक गई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अस, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड येस प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो, बिकॉज दिस मंथ वी आर टारगेटिंग 250 सब्सक्राइबर्स जनवरी एंड तक। सो और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कोई भी क्योरी हो तो तुम मेरे को डीएम भी कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और या फिर तुम कमेंट बॉक्स में भी कर दो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।